नमस्ते प्यारे भक्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री गुरुवे नमः, जय श्री स्वामी समर्थ। गाणगापुर श्री क्षेत्र में स्वामी के अनेकों शिष्य थे। शिष्य भी स्वामी को गुरु, मार्गदर्शक, प्रभु मानते थे, क्योंकि भक्तों को मिले हुए अनुभव भी साधारण नहीं थे। स्वामी का आशीर्वाद लेकर भक्त महिमा गाते। ऐसा ही एक स्वामी भक्त था। ये भक्त स्वामी को अपने गांव अर्थात हिप्परगा गांव ले गया। अपने गांव में स्वामी आए, इसी आनंद में स्वामी का स्वागत किया। अब तो उसकी खुशी दुगनी हो गई थी, क्योंकि स्वामी के सानिध्य में रहकर ज्ञान जो मिलने वाला था। उसी गांव में एक नरहरि नाम का शिव भक्त रहता था। नरहरि रोज पूजा करता था, भगवान शंकर के लिए कविताएं करता। उन कविताओं में भगवान की स्तुति विस्तार से बताता था। इस तरह से रोज 5 कविताएं नरहरि श्री कल्लेश्वर के सामने बैठकर करता था। नरहरि की श्री कल्लेश्वर पर गहरी भक्ति थी। वो अन्य किसी के लिए भी कविता नहीं करता। अब गांव में श्री स्वामी आए थे तो अन्य भक्तों ने नरहरि को स्वामी पर कविता बनाने के लिए कहा, पर नरहरि केवल और केवल कल्लेश्वर के लिए ही कविता करता रहता, तो उसने स्वामी के लिए कविता बनाने से मना कर दिया। दूसरे दिन नरहरि श्री कल्लेश्वर की पूजा कर रहा था। पूजा करते करते ही उसे नींद आने लगी। नींद में उसे एक सपना आया। उस सपने में नरहरि को श्री कल्लेश्वर शिवलिंग में स्वयं स्वामी के दर्शन हुए। नरहरि नींद से जगा, तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। ये हुआ इसलिए क्योंकि एक भक्त को अपने प्रभु के द्वारा किया हुआ मार्गदर्शन या उसके पीछे का सिद्धांत समझ में आता है। इसलिए नरहरि को मार्ग दिखाने के लिए प्रभु को लीला करनी पड़ी। अपनी भूल का एहसास होने के बाद वो तुरंत उस भक्त के घर गया जहां पर स्वामी ठहरे थे। स्वामी के श्री चरणों पर अपना मस्तक रखा और क्षमा याचना करने लगा। उसने स्वामी से कहा, स्वामी, आपकी महिमा मैंने समझी ही नहीं, परंतु महादेव की कृपा से मुझे आपकी महिमा समझी। शिवलिंग में आपके स्वरूप का दिखना अर्थात महादेव का साक्षात्कार होना ही है। मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे अपराध हुआ है। मैंने आप पर कविता बनाने के लिए मना किया था। नरहरि ने स्वप्न का सिद्धांत कविता बनाकर सबको सुनाया और गांव वासियों को आश्चर्य हुआ। स्वामी ने नरहरि को आशीर्वाद दिया और आगे भी कविता करने के लिए प्रोत्साहित किया। स्वामी ने उसकी कविता का आदर करते हुए उसे वस्त्र प्रदान किए। साक्षात्कार के बाद नरहरि गाणगापुर में आकर स्वामी के सेवा में लीन हुआ। जैसे स्वामी की कृपा से नंदी कविश्वर हुआ, उसी प्रकार से नरहरि अशिक्षित रहकर भी एक उत्तम काव्य रचनाकार हुआ। और ये कोई चमत्कार से कम नहीं था। जिस पर गुरु कृपा होवे वो सद्गति पावे, यही सच है। 46वां अध्याय समाप्त। जय श्री गुरुवे नमः, जय श्री स्वामी समर्थ। धन्यवाद।